हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत का इतिहास देखेंगे। अब भारत का इतिहास में हम प्राचीन इतिहास अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहला है जिससे भारत का इतिहास। तो हम जानते हैं कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ। नीचे जब समुद्र मतलब श्रीलंका तमिलनाडु तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, महाकाव्य और पुराणों में से भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, तो यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया, ठीक ना। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये सब दिया हुआ है, ठीक ना। और पहले मध्यकाल में मतलब जब मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे, ठीक है। तो जो भारत की जनसंख्या का निर्माण है वो प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ये मिश्रण करके भारत के लोगों की जनसंख्या में पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगलोइड, ठीक ना। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। मतलब इसके अध्ययन को सुविधा को मानते हुए 3 भागों में। इतिहास हम उससे कहते हैं जिसमें हम कोई भी बीती हुई चीज़ की जानकारी बारे में देखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई भी घटना घट गई है उसके बारे में, उसे हम इतिहास कहते हैं, ठीक ना। तो प्राचीन भारत में है पहला। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस थे, उन्हीं को दिया जाता है, ठीक ना। तो प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत, प्राचीन भारत के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त होता है जानकारी, वो दिया हुआ है। तो पहला है धर्म ग्रंथ, फिर दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक ना। तो धर्म ग्रंथ वैसा मतलब धर्म जैसे सपा ग्रंथ नहीं हो, जैसे हिंदू का ये हो गया भागवत गीता और मुस्लिम का वो दिया हुआ है ग्रंथ, तो उससे जानकारी प्राप्त होता है, ठीक ना। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, ठीक ना। पहले तो यहाँ पे ज़्यादा हिंदू लोग ही निवास करते थे, तो उसे इसलिए यहाँ का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद जो है हमें वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। वेद 4 है, ये याद रखना है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब चारों वेदों को मिला के हम संहिता कहा जाता है। संहिता मतलब ग्रुप, ठीक है। पहला ऋग्वेद आता है। तो जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहता है। ऋचा उसके जो क्रमबद्ध ज्ञान लिखा है उसको संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें ऋग्वेद में हमें याद रखना है कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, ठीक ना, और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को जो पढ़ता है, जो ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं। ये मेन पॉइंट है। इस वेद के से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में। आर्य एक हम देखेंगे, आर्य जो थे ना वो अफगानिस्तान में निवास करते थे, वो आए थे तो इंडिया में, तो उनके बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र है, इनके द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति, सूक्ति, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नास्दीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुष्वर साम्राज्य की कल्पना आदि स्रोत इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चतुष्वर साम्राज्य मतलब कि ब्रह्मा क्षत्रिय, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के बारे में जानकारी मिलता है। ये ब्राह्मण जो है वो मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से, चरणों से, ये सारे जो वर्ण है ये उत्पन्न हुए हैं। तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जाता है, यश शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है, ठीक ना। और ये कुछ टर्म है, इसको देख लेते हैं। ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व। वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले
इस समय को ईसा मसीह के जो जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा जो पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी, जैसे बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन इनका मृत्यु 483, मतलब पीछे की तरफ 563 आगे 463 पीछे जाएगा। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। तो ये दिया हुआ है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है ई को लैटिन भाषा में शब्द में एडी एनो डोमिनी, यानी एनो डोमिनी शब्द करता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार की। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही सही है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। फिर आता है वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। बौने ब्राह्मण भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फिर आता है यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब जो सस्वर पाठ करते हैं, किसी को कोई भी जैसे बलि देना है तो उसके लिए हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसे यजुर्वेद में आता है। जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको अथर्वणीय कहते हैं। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों में विधि विधान। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ के बारे में दिया है, यज्ञ का नियम कैसे यज्ञ होगा। इसमें बलिदान की विधि भी दी है। एक ऐसा वेद है जो गद और पद आप लोग जानते हैं ना, जिससे गद गद्यांश बड़ा पैसेज में दे देगा और पद मतलब छोटा छोटा, ठीक ना। तो सामवेद। फिर आता है सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। मतलब ये इससे गान से ही पता चलता है कि इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, यज्ञ के जो अवसर उस पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं, जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद मतलब ये जानते हैं, इसे मतलब संगीत से रिलेटेड है, ठीक ना। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है, ठीक ना। फिर आता है अथर्ववेद, जिसे अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का वर्णन दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना पूछे, अगर जादू टोना किसमें तो अथर्ववेद में है। जादू टोना का अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समिति का चयन। इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्र हैं। वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। यजुर्वेद को माध्यनिधि और कानव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाचस्पति संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काष्ठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और व्यापराध। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछेगा तो वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है तो अथर्ववेद, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग वेद के बारे में पढ़ लिए। थैंक यू सो मच।